हॉर्सेस माउथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से सुनवाते हैं कि क्यों उन्होंने इतनी अच्छी कमेंट्री दी और क्या चीजें बदल रही हैं। स्टॉक बाय द वे अपने 52 वीक हाई के आसपास वापस आता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सीमेंस के टॉप मैनेजमेंट मिस्टर सुनील माथुर, एमडी एंड सीईओ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने में। मिस्टर माथुर, आपने अपनी कमेंट्री में एनालिस्ट मीट में बहुत अच्छी रिमार्क्स दिए थे कि भाई मार्केट मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आपको 60-65% के ग्रोथ दिख रही है प्राइवेट पब्लिक दोनों साइड से अपने क्लाइंट्स के। जरा इसके बारे में अपने ऑप्टिमिज्म कहां से निकल के आ रहा है, इसके बारे में बताएं। मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप रेलवेज़ की बात करें, चाहे आप एनर्जी की बात करें, चाहे आप डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन सब एरियाज़ में ग्रोथ पोटेंशियल है इस देश में। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है पब्लिक स्पेंडिंग इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और उससे शुरुआत करके बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी सप्लाई चेन में उनकी स्पेंडिंग बढ़नी शुरू होएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन जगहों में बढ़ना शुरू होएगा और उससे इकॉनमी बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सही डिसीजन लिया है। हमारी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है पिछले अगले 6-7 महीने की, और आज की तारीख पे अगर ये सिचुएशन आगे भी चलता गया जैसे आज है, बगैर इन्फ्लेशन बढ़ते हुए, बगैर इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ते हुए, तो मुझे लगता है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है इस देश में अगले 6-7 महीने की विजिबिलिटी की बेसिस पे। राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ जानना चाहेंगे मिस्टर माथुर, क्योंकि हमने देखा कि सप्लाई चेन चैलेंजेस जो है वो काफ़ी हद तक फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी पहले 6 महीने के लिए जो एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस है उस पर वे डाउन किए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डिले इन सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। अब आप इस कंपोनेंट को, इस सिनेरियो को क्या चेंज होते हुए देखते हैं आगे? तो सप्लाई चेन इश्यूज तो हैं ही, चाहे आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, चाहे आप लॉजिस्टिक्स की बात करें, चाहे आप कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, ये चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशन की बात करें और इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो ये चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है अगले महीनों तक रहेगी। चैलेंज ये है कि इनके अलावा और कुछ आएगा कि नहीं। ग्लोबल क्यूज़ हैं, बहुत सिचुएशंस है ग्लोबली जो जिससे इंडिया एक्चुअली कनेक्टेड है, और हमें अब ये देखना होगा अगले हफ्तों में, महीनों में, कि ये सारी चैलेंजेस जो हैं ऐसी ही रहती है जो जैसे आज की तारीख में हैं, या इससे बेहतर होंगी या इससे वर्स होंगी। तो आज की तारीख में कुछ कह नहीं सकते। जैसे हम आज देख रहे हैं सप्लाई चैलेंजेस हैं और रहेंगी। आपने मार्जिन मैनेजमेंट पे भी बात की है, मार्जिन स्टेबल रखने को बात की है। एक तरफ तो बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं मार्जिन मैनेजमेंट बड़े ऑर्डर्स में? क्योंकि जब ग्रोथ आती है तो कहीं ना कहीं शायद मार्जिन पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप कैसे कर पा रहे हैं ये? तो प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारा फोकस है, और प्रॉफिटेबिलिटी हमें ड्राइव करता है हमारे टॉप लाइन को बढ़ाने के लिए। बगैर प्रॉफिटेबल ग्रोथ के हम अपनी ग्रोथ करेंगे नहीं। तो मगर चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा चैलेंज रहता रहेगा। कितनी प्राइसेस हम पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को, कितने हमें खुद अब्जॉर्ब करना होगा। बैलेंस होएगा प्रोडक्ट बिजनेस का और प्रोजेक्ट बिजनेस का, मगर ये सारा डायनामिक प्रोसेस है। एक तरफ ये सारा इकट्ठा नहीं सॉल्व होएगा। हमें इसको अगले महीनों में हफ्ते पे हफ्ते देखना होगा कैसे डेवलप करता है, और उसी हिसाब से हमें रिएक्ट करना होगा, और हम तैयार हैं रिएक्ट करने के लिए।
मिस्टर माथुर, दो सेगमेंट्स स्पेशली आपसे इस पर भी एक व्यू शेयर लेना चाहेंगे। डिजिटल हो, मोबिलिटी हो, इन दोनों में सेगमेंट्स में, कैटेगरीज में हमने देखा कि अच्छे इन्फ्लोज देखने को मिले, लेकिन ये सस्टेनेबल कितने हैं इन्फ्लोज, और क्या लग रहा है कि आपने कोई चेंजेस भी किए हैं पोर्टफोलियो और मोबिलिटी फ्रंट? डिजिटलाइजेशन तो हमने देखा है पिछले 2 साल में बहुत बढ़ गया है, बल्कि मुझे लगता है ज़बरदस्त एक्सेलरेट हुआ है पिछले 2 साल में। डिजिटलाइजेशन हर एक स्फीयर में आएगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एनर्जी इफ़िशिएंसी हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो डिजिटलाइजेशन का फ्यूचर काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडिया लीप कर रही है इस एरिया डिजिटलाइजेशन में। हमारा रिसोर्स बेस डिजिटलाइजेशन, हम लोग सॉफ्टवेयर रिसोर्स हैं पूरी दुनिया के, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब ये हमें देखना होगा हम इन दोनों को कैसे इकट्ठा लाएं, और अगर हम ला पाएँ और हम उसके साथ साथ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले आएँ, तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, इंडिया के ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हर एक सिटी में हमें मेट्रोज़ की ज़रूरत है, मोबिलिटी की ज़रूरत है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो और इन सब एरियाज़ जो हैं वो रेलवेज़ का फोकस एरिया है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं सीमेंस के लिए, वो दोनों डिजिटलाइजेशन और मोबिलिटी, और हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, जैसे कि हम एनर्जी पे भी कर रहे हैं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कर रहे हैं। ऑल राइट मिस्टर माथुर, बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अच्छी कमेंट्री आपकी। क्यों ना पूरा सेक्टर जो रिवाइटलाइज हो गया आपकी कमेंट्री के बाद, वो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री दी है मार्जिन प्रोटेक्ट करके बढ़ाने के बारे में, ग्रोथ की विजिबिलिटी के बारे में। अभी हम मार्जिन का डेटा चला भी रहे थे अपने स्क्रीन पे, और हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए आ रहे हैं मार्जिन। क्यों ना आपका स्टॉक 52 वीक हाई की तरफ है। चलिए आगे